हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों के घर की तरफ सड़क बनने की वजह से कोचिंग के क्लासरूम को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सामने का तोड़ा गया था। तो आज फिर से हम लोग उसी बात पे फिर से आज के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे केवल पढ़ाई के बारे में ही। तो आज हम लोग एक मोस्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये रीजनिंग के तहत आता है, और मैं आप लोग को यह बात बता दूं कि यह जो कोडिंग और डिकोडिंग है, ऐसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होते हैं जिनमें ये नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे 4 या 5 प्रश्न सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे एग्जामिनेशन हो या बड़े से बड़े एग्जामिनेशन हो। जैसा कि ITI, पॉलिटेक्निक, बीएड, बिहार SSC, बिहार पुलिस, BPSC, मतलब जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जामिनेशन तक, इससे 4 या 5 सवाल अवश्य रहता है। जब आप लोग भी देंगे तो अवश्य इसको समझेंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाले हैं। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत ने यह वीडियो पहले भी देखा होगा या पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स होते हैं, आज मैं उन सभी को पूरा कर लूं। लेकिन आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि स्किप करने से होता है कि कोई ना कोई ट्रिक आपका छूट जाएगा। तो आज हम लोग वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आज जितने भी टाइप हैं मैं कोशिश करूंगा कि आज सभी के सभी समाप्त कर दूं। केवल आप लोग अच्छे से समझना है। यदि आपको समझ में कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखें, और मैं उस प्रश्न को फिर से दोबारा बताऊंगा। और जितने भी इसके टाइप्स हैं, यदि आप घर पे भी इस बुक को बनाते हो या कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड यदि कोई भी प्रश्न आपके नहीं बनते हैं, तो आप बिल्कुल उसके प्रश्न संख्या को लिखिए और मैं उसे सॉल्व करूंगा। और यह कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर है, और मैं आपको इससे रिलेटेड पहले कुछ चीज़ों को बताता हूँ कि इसमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का डिजिट याद करना होगा, A से लेके Z तक का। बस सारा का सारा कोडिंग डिकोडिंग A से लेके Z तक पर ही निर्भर करता है, और A से लेके Z तक पर ही सारा का सारा कोडिंग और डिकोडिंग बनता है। तो सबसे पहले यदि आप 1 दिन ना सही, 2 दिन सही, 3 दिन सही, जब तक जितना जल्दी आप इसके प्लेस वैल्यू को याद कर लेंगे, आपका कोडिंग डिकोडिंग उतना ही आसान हो जाएगा। जैसे A का स्थान 1 होता है, B का स्थान 2 होता है, C का स्थान 3 होता है, D का स्थान 4 होता है। ऐसे हम सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। Z तक कितना हो गया? 26 हो गया। तो वो आपको प्लेस वैल्यू याद रखना होगा। बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग ऐसे भी हैं जो काफ़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन हम उस आसान वाले प्रश्न को नहीं लेंगे। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि सारे के सारे A से लेके Z तक, दैट मीन्स जितने भी टाइप हैं इसमें, इन सारे सवालों को सॉल्व करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आप लोग इसे अंत तक जरूर देखेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, इसे शॉर्टकट में याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, EJOTYZ। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ई ज्योति जेड, है ना। ज्योति का स्पेलिंग गलत है, बट याद रखने के लिए ई ज्योति जेड आप लिख सकते हैं। ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 25 और जेड का वैल्यू 26। अब इसे याद क्यों रखें? फॉर एग्जाम्पल डी कह देगा तो हम जानते हैं कि ई का 5 होता है तो डी का 4 हो जाएगा। एफ लिखा हुआ रहेगा तो ई का 5 होता है तो एफ का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेंगे तो ये काफी आसानी से बन जाएगा। अब ये देखिए, विपरीत अंक निकालना हो तो ये विपरीत अंक क्या होता है? तो उल्टा अक्षर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हमको कोई कहेगा कि जेड का उल्टा क्या होगा, तो हम लोग अब पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, ABCD ऐसे। मतलब यदि कोई कहेगा वाई का उल्टा क्या होता है, तो वाई का उल्टा B होता है। एक्स का उल्टा क्या होता है, तो C होता है। W का उल्टा क्या होता है, तो D होता है। उसी तरह जब हम लोग पीछे से जाएंगे ना, तो यहाँ तक में जेड आ जाएगा, है ना। तो इतना तो हमको याद रखना काफी मुश्किल है कि वाई का उल्टा क्या होगा, W का उल्टा क्या होगा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि y का उल्टा क्या है, इसका उल्टा y का उल्टा, तो आप पहले लिखिए 27 और y का प्लेस वैल्यू कितना? 25। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 2। दैट मीन्स b। और यहां देखिए y का उल्टा क्या है? b। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आप किसी का भी उल्टा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग
किसी न किसी टाइप में ये अवश्य होगा, तो हम लोग उसमें बात करेंगे। चलिए अब हम लोग पहले टाइप 1 देखते हैं ना। टाइप 1 मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग का पहले से भी क्लास किया है उन्हें ऐसा लगेगा कि ऐसा तो मैंने पहले भी देखा है और मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप बस निश्चिंत हो के आराम से वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि आपने बहुत कुछ नया सीखा है। चलिए तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 का। लिखा गया है, देखिए इसे ये प्रश्न लिखा हुआ रहता है, थोड़ा लंबा लिखा हुआ रहता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाता है। मतलब सवाल में कहा जा रहा है SUBHAM, शुभम को लिखा जाता है TVCIB और N, ठीक है। तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा, SATYAM। आपको इसका वैल्यू निकालना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए ये तो नॉर्मल है कि यहाँ पे देख रहे हैं S के बाद T होगा, तो यहाँ भी हम लोग S के बाद क्या लिख देंगे, T लिखेंगे। U के बाद यहाँ B है तो A के बाद क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। B के बाद यहाँ C है, H के बाद I है, A के बाद B है, M के बाद N है। हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो एक एक बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक एक बढ़ाएंगे। S था तो T लिखे, A था तो B लिखे, अब T है तो क्या लिखेंगे, U लिखेंगे, Y है तो क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे, A है तो क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, M है तो क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये इतना आसान है तो फिर हम लोग ये प्लेस वैल्यू क्यों लिखेंगे। तो अभी ये चूंकि टाइप 1 है तो इसका सारा सवाल इजी है, लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग टाइप 2, 3, 4, 5 इसमें जाएंगे तो धीरे धीरे सवाल थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। देखिए सेकंड सवाल है STABILISE, स्टेबलाइज को लिखा गया है UVCDKNKUG। तो क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा, CRICKET, क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं S है, यहाँ U है, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। देखिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं कि इसको बनाते कैसे हैं। इसका सबसे पहले ना आप प्लेस वैल्यू लिखिए, क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है S का वैल्यू कितना है 19, T का वैल्यू 20, A का वैल्यू 1, B का 2, I का देखिए यहाँ पे 9, L का 12, आप इस तरह से भी लिख सकते हो 9, S का देखिए 19 और E का 5। मैं आपको ये इसीलिए इंडिकेट कर दे रहा हूं ताकि आप भी समझे कि ये प्लेस वैल्यू कैसे हम यहाँ पे बैठा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे बैठा दीजिए। यदि आप चाहते हो कि आपका आंसर 1% भी गलत ना हो तो आप बिल्कुल पहले उसका प्लेस वैल्यू बैठाइए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। फिर U का वैल्यू कितना होता है आप वो देखिए 21, फिर यहाँ पे क्या है, भी है 22, C है 3, D है 4, K देखिए 11, N 14, K 11, U 21 और G 7। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कितना आसान था, 2-2 कर देते, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप टाइप 2, 3, 4 देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब काफ़ी मुश्किल है इसे ढूंढ पाना, है ना। लेकिन इसके मदद से जब आप इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो आपको बनाना इतना आसान हो जाएगा, आपका कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का कभी कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकेगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको लिखते हैं। C का वैल्यू 3 यहाँ पे, R का वैल्यू देखिए 18, I का वैल्यू 9, C का वैल्यू 3, K का वैल्यू 11, E का वैल्यू 5 और T का वैल्यू 20। अब देखिए क्या किया गया है, बिल्कुल एकदम सिंपल प्रोसेस है। 19 है, 21 है, 20 है, 22 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है,
कुल मिला के हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि सभी में क्या हो जा रहा है, 2-2 बढ़ जा रहा है, 2-2 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। 3 है, क्या लिखेंगे, 5, 18 है, हम भी इसमें केवल 2-2 बढ़ाएंगे, 3 है, 5, 18 है, 20, 9 है, 11, 11 है, सॉरी यहाँ पे 3 छूट गया, 3 है, 5, 11 है, 13, 5 है, 7, 20 है, 22। अब आप क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। क्या है यहाँ पे, 5, देखिए 5 का प्लेस वैल्यू ई है, 20, 20 का देखिए क्या है, टी है, 11, 11 क्या होता है, के होता है, 5 ई, 13 एम, 7 जी और 22 भी। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप देखेंगे तो बिल्कुल आप प्लेस वैल्यू पे बैठाइए, आपको कहीं भी कोई सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे। मैं सभी टाइप के 3-3 एग्जांपल्स बताऊंगा, और यदि किसी टाइप में आगे बनाने के बाद यदि किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल उस प्रश्न को कमेंट में लिखिए। और मैं बता रहा हूं कि मैं अजय चौहान के रीजनिंग से सॉल्व कर रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग को। टाइप 3 देखिए, सॉरी मतलब सेकंड तीसरा सवाल बता रहा हूं टाइप 1 का। मेयर, MAYOR, मेयर को लिखा गया है NBZPS, NBZPS। तो कहा जा रहा है कि आप सुप्रीम को क्या लिखेंगे, SUPREME, ठीक है। ऐसे जनरली देखिए, M के बाद N, A के बाद B, Y के बाद Z, O के बाद P और R के बाद S, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग भी ऐसे एक एक बढ़ा के लिख लेंगे। S के बाद T, U के बाद V, U के बाद V, P के बाद Q, R के बाद S, E के बाद F, M के बाद N और E के बाद F। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, परफेक्ट है प्लेस वैल्यू बैठा के। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मुझे नज़र से आ रहा है कि भाई ये एक एक बढ़ता जा रहा है तो मैं एक एक बढ़ा दे रहा हूँ। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि जब 2-3 का डिफरेंस आता है ना, तो B, C, D ऐसे काउंटिंग करने में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलत बैठा देते हैं, उसकी वजह से वो सारा का सारा आंसर गलत हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप प्लेस वैल्यू बैठाएंगे आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको दिखेगा कि टाइप 2 में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए टाइप 2 लिखा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SWETA श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है, तो रिंकी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं वही कहूंगा, प्लेस वैल्यू बैठाइए। S का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 19, W का देखिए 23, E का 5, T का 20 और A का 1, R का वैल्यू 18, V का वैल्यू 22, D का वैल्यू 4, S का वैल्यू 19 और Z का वैल्यू 26। R का वैल्यू 18, I का वैल्यू 9, N का वैल्यू 14, K का वैल्यू 11 और I का वैल्यू 9। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी यदि यह प्लेस वैल्यू आप लोग भी अच्छे से याद कर लेंगे तो खोजना नहीं पड़ेगा 11 का K का वैल्यू, E5 का वैल्यू। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग सारा का सारा बेस्ड है, आपको कितना जल्दी अल्फ़ाबेट पर कमांड हो जाता है। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ 19 है और यहाँ क्या है 18। अब देखिए यहाँ पे 19 से 18 है, मतलब एक क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। 23 है, 22 है, 5 है, 4 है, 20 है, 19 है। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 26 कैसे हो गया। तो देखिए सपोज कीजिए कि मैं आपको कह दूं
कि आप यहाँ से जेड के बाद आप ए बी सी डी लिखना स्टार्ट रखो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, ऐसे मतलब हम लोग कंटिन्यू लिखेंगे। अब जब हम लोग इसको कंटिन्यू लिखेंगे तो मुझे यह भी कहा जाएगा कि आप नंबरिंग भी कंटिन्यू लिखना चालू ही रखो। तो 26 के बाद क्या लिखेंगे? 27, 28, 29, 30। मतलब यह है कि आप ए को 27 भी कह सकते हो और ए को 1 भी कह सकते हो, है ना। कैसे कह सकते हैं वो भी समझ लीजिए। जब कभी भी इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं, सपोज कीजिए कि कोई आपको कहा जाएगा किसी के द्वारा कि आप कंटिन्यू एबीसीडी लिखते रहो, एबीसीडी लिखते रहो, जेड तक खत्म हुआ फिर एबीसीडी से स्टार्ट करो, फिर जेड तक खत्म होता है एबीसीडी से स्टार्ट करो, और 1 2 3 भी काउंटिंग के साथ एकदम लिखना शुरू कर दो। तो आप क्या करेंगे? 26 तक स्टार्ट होगा, 27, 28, 29 ऐसे कंटिन्यू क्या करेंगे? लिखते चले जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ए को हम लोग क्या कह सकते हैं? 27। देखिए प्रूफ करके भी दिखाते हैं। 27 में मान लीजिए ए को हम लोग क्या माने हैं? 27 माने, है ना। तो 26 के बाद क्या होगा? 27। 27 कौन सा अक्षर है? ए है। अब यहां पे देखिए 27 ए को आप क्या मान सकते हो? 27 भी मान सकते हो, 27। तो 27 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 26। यहां पे लिखा हुआ है। तो सेम वही करना है। क्या सभी में क्या किया गया? एक एक माइनस किया गया। क्या किया गया? एक एक माइनस किया गया। ये और अच्छे से एक्सप्लेन होगा जब हम लोग दूसरा और भी सवाल पढ़ेंगे। मतलब आप ये केवल याद रखो कि आप ए को 1 भी लिख सकते हो और ए को 27 भी लिख सकते हो, बी को 2 भी लिख सकते हो और बी को 28 भी लिख सकते हो, सी को 3 भी लिख सकते हो और 29 भी लिख सकते हो। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 19, 18, 23, 22, 5, 4, 20, 19, 1 नहीं, 1 में तो कभी नहीं घटेगा, तो हम लोग ए को क्या मान सकते हैं? 27 भी। 27 में से एक घट जाएगा 26। चलिए अब इसमें से भी हम लोग वही करेंगे। 18 में से एक घटाएंगे 17, 9 में से एक घटाएंगे 8, 14 में से एक घटाएंगे 13, 11 में से एक घटाएंगे 10 और 9 में से एक घटाएंगे 8। प्लेस वैल्यू बैठाइए। यहाँ पे कितना है? 17। 17 किसका? क्यू का। 8 किसका? एच का। 13 किसका? एम का। 10 किसका? जे का। 8 किसका? एच का। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? किसी भी सवाल को बना पाएंगे। चलिए इसका दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि NIDHI, ये पहला सवाल था। ये दूसरा, हर टाइप का मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। निधि को MHCGH लिखा गया है, ठीक है। तो कोमल को क्या लिखा जाएगा? कोमल को क्या लिखा जाएगा? चलिए हम लोग देखते हैं। N का प्लेस वैल्यू 14, I का प्लेस वैल्यू 9, D का प्लेस वैल्यू 4, H का प्लेस वैल्यू 8 और I का प्लेस वैल्यू 9। M का प्लेस वैल्यू 13, H का प्लेस वैल्यू 8, C का प्लेस वैल्यू 3, G का प्लेस वैल्यू 7 और H का प्लेस वैल्यू 8। K का प्लेस वैल्यू 11, O का प्लेस वैल्यू 15, M का प्लेस वैल्यू 13, A का प्लेस वैल्यू 1 और L का प्लेस वैल्यू 12। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है। 14 है, 13 है, 9 है, 8 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 9 है, 8 है। इसमें भी क्या हो जा रहा है? एक एक घटता जा रहा है। 11 है, एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 10। 15 है, एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 14। 13 है, एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 12। 1 है, फिर से 1 में तो एक घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 में एक घटेगा 0, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर से ये 1 नहीं, क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो फिर 27 में एक घट जाएगा 26 और 12 में से घट जाएगा 11। प्लेस वैल्यू लिखिए। जे एन 12 का प्लेस वैल्यू, एल 26 का प्लेस वैल्यू, जेड और आई का 11 का प्लेस वैल्यू के। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। एक और एग्जांपल देखेंगे। मंकी, MONKEY, मंकी को लिखा गया है XDJMNL। तो फिर टाइगर को क्या लिखा जाएगा?
तो फिर टाइगर को क्या लिखा जाएगा? फिर से इन सभी का प्लेस वैल्यू बैठाइए। m का प्लेस वैल्यू 13, o का 15, n का 14, k का 11, e का 5 और y का 25, x का 24, d का 4, j का 10 है ना, m का 13, n का 14 और l का 12। अब t का वैल्यू 20, i 9, g 7, e 5 और r 18। क्या हुआ है हम लोग देखेंगे। चेंजिंग 13 है। अब यहां पे देखिए क्या हुआ। अभी देखिए जस्ट अभी यदि हम लोग पहले के तरीके से बनाते तो कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ पे देखिए अब देख रहे भाई यहाँ 13 है, यहाँ 24 है, कैसे हो सकता है ऐसा? तो देखिए 13 है, 12 है, 15 है, 14 है, 14 है, 13 है, 11 है, 10 है, 5 है, 4 है, 25 है, 24 है। मतलब किया क्या गया है, एक एक माइनस किया गया है और फिर पीछे से लिखा गया। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 13 था, यहाँ लास्ट में 12 है, मतलब यहाँ पे 20 है तो लास्ट में 19 हो जाएगा। यहाँ पे 15 है तो इधर 14 है, मतलब पीछे से लिखा जा रहा है। किधर से लिखा जा रहा है? पीछे से। तो 9 है, हम लोग इधर 1 घटा देंगे 8, 7 है 1 घटा देंगे 6, 5 है 1 घटा देंगे 4 और 18 1 घटा देंगे 17। प्लेस वैल्यू लिखिए 17 है। 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है? क्यू का, तो क्यू लिख दीजिए। 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है? डी का। 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एफ का। 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एच का। 19 किसका होता है अभी? एस का। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए हम लोग टाइप 3 के बारे में देखेंगे। अब हम लोग टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 में लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSE को MQVI लिखा जाता है तो गेन को क्या लिखा जाएगा? पहले की तरह सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू लिखेंगे। L 12, O 15, S 19 और E 5, M 13, Q 17, V 22 और I 9। अब हम लोग देखेंगे, पहले इसका भी लिख लेते हैं। G 7, A 1, I 9 और ये 14, 12 है 13 है, यहाँ देखिए 1 बढ़ रहा है, 15 है 17 2 बढ़ रहा है, 19 है 22 है 3 बढ़ रहा है, 5 है 9 है। मतलब क्या किया जा रहा है? पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। हम लोग भी वही करेंगे। यहाँ 7 है, 1 बढ़ा देंगे 8, 1 है 2 बढ़ाएंगे तो 3, 9 है 3 बढ़ाएंगे तो 12, 14 है 4 बढ़ाएंगे तो 18। देखिए इससे होता है क्या कि आपको कितने अंक का डिफरेंस है वो डायरेक्ट पता चल जाता है अंकों के माध्यम से। नहीं तो ऐसे L के बाद M, O के बाद P Q, फिर S के बाद T U V, ऐसे गिनने में कभी कभी होता है क्या कि गलती हो जाता है, लेकिन ऐसे प्लेस वैल्यू लिखने से कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। तो चलिए इसका केवल मान बैठाइए। H 3 का C, 12 का L, 18 का R, यही आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। कैट CAT, कैट को लिखा गया है DDY, तो BIG को क्या लिखा जाएगा? BIG को देखिए अभी यदि आप इनसे बनाते तो C से D 1 बढ़ा, A से फिर 2 बढ़ा, फिर T से, इस तरह से थोड़ा सा क्या होता है? परेशानी होता है। लेकिन यदि आपको अंक पूरा का पूरा रटा हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। C का 3, A का 1, T का 20, 4 4 और ये रह गया 25, ठीक है। B का 2, I का 9, G का 7। देखते हैं 3 में 1 बढ़ गया 4, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 में कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। और 20 में कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। सेम करेंगे, पहले में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, तो यहाँ 2 है तो हम भी 1 बढ़ा देंगे, 3 लिख दिए। 1 में 4 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया, तो यहाँ पे 9 है, 9 में 3 बढ़ा देंगे 12 हो जाएगा। 20 में कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। 7 में हम भी 5 बढ़ा देंगे, 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू?
3 किसका होता है? सी का। 12 किसका होता है? एल का। तो एल, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे, और यदि समझ रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लर्क, CLERK, क्लर्क को लिखा गया है EOIWQ। तो फिर कहा जा रहा है कि टेबल को क्या लिखा जाएगा, टेबल को क्या लिखा जाएगा? प्लेस वैल्यू 3, 12, 5, 18 और फिर 11, 5, 15, 9 और 23, 17, 20, 1, 2, 12, 5। देखते हैं क्या डिफरेंस है। 3, 2, कितना बढ़ जा रहा है? 2 बढ़ जा रहा है। 12, 15, 3 बढ़ जा रहा है। 5, 4 बढ़ जा रहा है। 18, 5, 11, 17। मतलब हो क्या रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा। वही करेंगे। पहले कितना बढ़ा था? 2 बढ़ा था, तो 20 में 2 बढ़ा देंगे तो 22 हो जाएगा। 12 था, 15, 3 हो गया था, तो 1 में 3 जोड़ देंगे 4, 2 में 4 जोड़ देंगे 6, 12 में 5 जोड़ देंगे 17 और 15 में 6 जोड़ देंगे 21। जो जोड़ा गया है, पहले 2 जोड़ा गया था, हम भी 2 जोड़ दिए। 12, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा दिए। 5, 9, 4 बढ़ा, 4 बढ़ा दिए। 18, 5, 12, 5, 11, 6, 5, 6, यहाँ 5 है ना, तो 6, 5, 11, 21 नहीं। चलिए अब प्लेस वैल्यू बैठाइए। 22 है, भी, डी, ये 6 है, एफ, 17, क्यू, 11, के, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से टाइप 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 में है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक कूट RUMSZ को PRINT प्रिंट लिखा गया है, तो FUMSQ को क्या लिखा जाएगा? सेम प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे हम लोग। R का प्लेस वैल्यू 18, U का 21, M का 13, S का 19 और Z का 26, P का 16, R का 18, I का 9, N का 14 और T का 20, F का 6, U का 21, M का 13, S का 19 और Q का 17। देखते हैं क्या क्या चेंजिंग हुआ है। 18 है, 16, पहले वाले में कितना घट गया? 2 घट गया। सेम जैसे जैसे यहां पे क्या गया ना, आप नीचे वैसे वैसे करो। 18 है, 16, 21 है, 18, 13 है, 9, 19 है, 14, 26 है, 20। तो पहले कितना घट गया? 2 घट गया। आप पहले में 2 घटा लो, 6 में 2 घट गया 4, 21 है, 18 कितना घट गया? 3, 21 है, 18, 13 है, 9, 4 घट गया, 13 है, 4 घट गया, 19 है, 14, 5 घट गया, 19 है, 14, 5 घट गया, 26 है, 20 हो गया, कितना घट गया? 6 घट गया, 17 है, 6 घट जाएगा 11। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखिए 4 का, DRIN और यहाँ कितना? 11, 11 का देखिए के, ये क्या हो गया? ड्रिंक, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे,
टाइप 4 को सॉल्व करेंगे। और भी टाइप 4 के हम लोग कुछ सवाल को देखेंगे। ये टाइप 4 है, टाइप 4। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट में अवश्य लिखें। और सारे सवालों को बना पाना संभव है, लेकिन वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी के 3-3 एग्जाम्पल्स बता दूं। इन सभी को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर पर एक बार अवश्य प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम सभी को लगता है, चाहे आप मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी भी अन्य का वीडियो देख रहे हो, तो हम सभी को ऐसा महसूस होता है कि हम लोग अब सीख चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से हम लोग एग्जाम हॉल में फिर से फंस जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चाहे कोई भी वीडियो देखें, लेकिन आप उसका एक बार रिवीजन कॉपी पे अवश्य करें। और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। चलिए पहले हम लोग सवाल पे आते हैं। तो पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। P का वैल्यू 16, R का वैल्यू 18, O का वैल्यू 15, T का वैल्यू 20, E का वैल्यू 5, C का वैल्यू 3, T का वैल्यू 20, O का वैल्यू 15, P का वैल्यू 16, L का वैल्यू 12, P का वैल्यू 16, Z का वैल्यू 26, W का वैल्यू 23 और M का वैल्यू 13। फिर S का वैल्यू 19, 1, 3, U का वैल्यू 21, L 12, A 1 और R 18। चलिए ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग वो देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, 16 है, 15 है, देखिए कितना घटाया जा रहा है, 1 घटाया जा रहा है। 19 से हम लोग 1 घटाएंगे, 18 हो जाएगा। 18 है, यहाँ 16 है, 18 है क्या, यहाँ पे 16 है, तो 18 में 2 घटाया गया। हम लोग 1 में कभी 2 नहीं घटा सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 27 भी मान सकते हैं। तो 27 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे 2 घटाया गया, कितने घटाया गया, 2, लेकिन 1 में 2 घटाना संभव नहीं है, तो हम लोग A को क्या मानते हैं, 27 मानते हैं। तो 27 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, 3 घट गया, तो 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि हम लोग C को क्या लिख सकते हैं, 29 भी लिख सकते हैं। तो अब 29 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 20 है, 16 है, कितना घट गया, 4 घट गया। 21 में 4 घट जाएगा, 17। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 है, तो यहाँ पे कितना है, 26 है। तो हम लोग इस E को और क्या लिख सकते हैं, तो 31 लिख सकते हैं। जैसे D को हमने 30 लिखा, तो E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए 31 में से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना। देखिए अब भी ये इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 31। तो 31 में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी 4 लिख लिया है, यहां तक कंप्लीट है। इसमें से हम लोगों को क्या घटाना है, 5 घटाना है। तो 12 में से 5 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आप इस 3 को, C को 3 नहीं, C को आप क्या लिख सकते हो, 29 भी लिख सकते हो। तो 29 है और यहाँ पे कितना है, 23 है, मतलब कितना घट गया, 6 घट गया। ठीक है, तो आप इस 1 को 1 नहीं लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं। तो आप भी 27 में 6 घटा लीजिए, 27 में 6 घटा लेंगे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ कितना था, 20 था, 20 में 13 आया, मतलब 7 घट गया। तो आप भी 18 में 7 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए इस तरह से कितना आसान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इसका प्लेस वैल्यू बैठाएंगे। 18 का R, 25 Y, Z, 17 Q, 7 G, 21 U और 11 K। इस तरह से आप आसानी से बना पाएंगे। केवल आपको इतना अपने दिमाग में सेट करना है कि जो A होता है हम उसको 27 भी लिख सकते हैं, जो C होता है हम उसको 3 भी लिख सकते हैं या 29 भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आप देखिए कि कैसे क्या किया गया है।
अब एक और सवाल हम लोग बनाते हैं। तीसरा नंबर है LIGHT। लाइट को लिखा गया है LIGHT को JFEER, JFEER। तो हैवी को क्या लिखा जाएगा? HEAVY, है ना। तो चलिए L का प्लेस वैल्यू क्या है? 12, I का 9, G का 7, H का 8 और T का 20। J का प्लेस वैल्यू 10, F का 6, E का 5 और R का 18। H का प्लेस वैल्यू 8, E का 5, 1, V का 22 और 25। अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, कितना घट गया? 12 है, 10 है, 2 घट गया, तो 8 है, 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। 9 है, 6 हो गया, 3 घट गया, 5 में 3 घट जाएगा 2। 7 है, 2 घट गया, तो 2 तो इसमें घटेगा नहीं, तो इस एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27 लिख सकते हैं। तो 27 में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25। 8 है, 5 हो गया, 3 घट गया, तो 22 में 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 19। 20 है, 18 हो गया, कितना घट गया? 2। तो 25 में 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 23। अब आप इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, 6 है, 6 मतलब F B Y S और W, कुल मिला के ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप 5। सभी का 3-3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए। टाइप 5, SCRIPT स्क्रिप्ट को लिखा गया है TCQIQT। तो DIGEST को क्या लिखा जाएगा? फिर से वही सेम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। S का प्लेस वैल्यू 19, 3, 18, 9, 16 और 20। T का वैल्यू 20, 3, 17, 9, 17, 20, 4, 9, 7, 5, 19 और 20। अब देखते हैं क्या क्या चेंजिंग हुआ है। 19 है, 20 है, देखिए 4 है, 5 लिख देंगे, 1 बढ़ गया, इसको जैसे का वैसे लिख दिया गया है, तो आप भी इसको जैसे का वैसे लिख दीजिए। 18 है, 17 हो गया, 1 घट गया, तो 7 में 1 घटा लेंगे, 6 हो जाएगा। फिर आई है जैसे का वैसे है, तो 5 है, तो 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे P है, मतलब 16 है, यहाँ 17 है, 1 बढ़ गया, 19 है, 1 बढ़ा देंगे, 20 हो गया। फिर यहाँ T जैसे का वैसे कांस्टेंट है, तो मैं भी यहाँ पे 20 का 20 लिख दूंगा, है ना। अब केवल बैठाइए, ये हो गया 5, ये 9 मतलब I, सॉरी 5 नहीं बैठाना था, यहाँ पे बैठाना था E। फिर 6 आप देखिए F है, फिर ये E है, फिर ये T है और ये फिर T है। इस तरह से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 19 था, यहाँ पे 20 था, सभी टाइप अलग अलग हैं, तो सभी में कुछ न कुछ तो जरूर उसके कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करते समय इन सभी चीज़ों पर अवश्य ध्यान देना है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 19 था तो 20 हो गया, फिर देखिए 3 मतलब C जैसे का वैसे रह गया, फिर 18 था तो यहाँ कितना हो गया? 17 हो गया, मतलब 1 घट गया। फिर ये देखिए I का I रह गया, फिर P था, Q लिखे मतलब 1 बढ़ गया, फिर ये T कांस्टेंट हो गया। तो जैसे ऊपर वाले का किया जाएगा, सेम टू सेम नीचे वाले का भी किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया था? 1 बढ़ा दिया गया था, तो 4 था तो मैंने भी 1 बढ़ा दिया, 5 हो गया। यहाँ C ये कांस्टेंट था तो मैंने भी I को कांस्टेंट कर दिया। 18 था, 1 घट गया, 17, 5 में
सॉरी 7 में 1 घटा दिया 6 हो गया। फिर ये आई जैसे का वैसे था, मैंने भी इस 5 को 5 की तरह उतार दिया। P में फिर 1 जोड़ दिया था तो मैंने भी 19 में 1 जोड़ दिया। फिर ये T कांस्टेंट था तो ये T जैसे का वैसे हो गया, प्लेस वैल्यू बैठा दिया। अब टाइप 6 देखेंगे हम लोग। टाइप 6 छठे टाइप में है SCRIPT। स्क्रिप्ट को लिखा गया है TCQIQT। तो फिर डाइजेस्ट DIGEST, इसको क्या लिखा जाएगा? प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे जरूर याद कर लीजिए आप सभी। R का वैल्यू देख लीजिए 18, I का 9, P का फिर से 16 और T का 20। T का 20, 3 17 9 17 20। D का 4 9, G का 7 5 19 और 20। अब देखते हैं क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। 19 20, फिर ये देखिए अभी से ठीक पहले वाले मतलब टाइप 5 में मैंने बताया था आपको, ये देखिए कांस्टेंट हो गया, फिर C, फिर 18, फिर एक घट गया 17, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये P और फिर ये Q, फिर ये T, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर सेम टू सेम एक बढ़ गया ना, तो 4 में 1 बढ़ा देंगे 5, 3 ये 3 तो ये 9 और ये 9 कांस्टेंट हो गया, 18 17 एक घट गया 7, एक घट जाएगा 6, फिर ये आई कांस्टेंट हो गया। देखिए मतलब है कि ऊपर में जो चेंजिंग किया जाएगा सेम टू सेम मुझे नीचे भी वैसे ही चेंज करना है। मतलब ऊपर वाले को देखने के बाद आपको यह समझना है कि ऊपर क्या किया गया है, उसी के अनुसार हमें नीचे भी बदलना है। तो 5 था, ये 6, फिर ये S 19 का 19 लिख देंगे, फिर ये 20 है। एक बार मैं फिर से इसे चेक करता हूँ, अभी बताने में थोड़ा 19 था 20 हो गया, तो 4 था 1 बढ़ा दिया 5, फिर ये C कांस्टेंट था तो ये 9 कांस्टेंट हो गया, फिर ये 18 था 17 हो गया, फिर ये 7 था 6 हो गया, फिर ये 9 था 9 हो गया, और फिर 19 20 4 5 C 9 9 18 17 7 6 9 9, ये जैसे का वैसे कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 16, मतलब यह है कि एक घटाया गया एक को कांस्टेंट रखा गया, एक को घटाया गया एक को कांस्टेंट रखा गया, सेम टू सेम। 4 है, एक बढ़ा दिया गया 5 हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 16 है, यहाँ पे क्या हो गया 17, तो यहाँ पे कितना है 19 है, तो आप क्या करेंगे 20। फिर यहाँ जैसे का वैसे लिखा गया तो आप जैसे का वैसे लिख दीजिए 20। आप बैठाइए 5 आई 5 नहीं सॉरी ई आई, 6 है F, फिर E T और ये T। टाइप 6 का पहला नंबर सवाल था। अब मैं आपको दूसरा इसी का एग्जाम्पल बताता हूँ। दूसरा है CLOCK। क्लॉक को लिखा गया है KCOLC। तो स्टेप्स STEPS, स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा? सिंपल वे है। देखिए इसमें क्या किया गया है, आपको भी देख के ये लग रहा होगा कि ये पीछे से लिखा गया है। देखिए C आगे है, पीछे है, फिर ये L है, फिर इसके पीछे है, फिर O है, फिर ये O है, फिर ये C है, फिर ये C है, फिर ये K है और ये K। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये विपरीत है, मतलब उसे उल्टा लिखा गया है। सेम करेंगे, S आगे है, T है, E है, P है और ये S है। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ऐसे भी कोई सवाल आप देख के भी उसका आंसर बता पाएंगे कि हाँ इसका आंसर ऐसे ही होना है। चलो अब एक और सवाल मैं देखता हूं। तीसरा सवाल एग्जाम्पल के, तीसरा है BAKERY, बेकरी को लिखा गया है XSDLZC। तो डंकी DONKEY, डंकी को क्या लिखा जाएगा?
2 1 11 5, आर का प्लेस वैल्यू 18 और वाई 25, एक्स 24, एस 19, 4, एल 12, जेड 26, सी 3, डी 4, 15, 14, 11, 5 और 25। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या क्या चेंजिंग किया गया है। तो अब चेंजिंग क्या हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। मतलब क्या हुआ, एक बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है 4 है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5। अब इसमें क्या किया गया है, एक घटा दिया गया है। हम बहुत टाइम पहले से ही बता रहे हैं, हम लोग इस एक को एक भी लिख सकते हैं या फिर 27 भी लिख सकते हैं। तो 27 में से एक घट जाएगा तो क्या होता है 26। मतलब यह है कि एक बढ़ा और एक घट गया। तो 15 में एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा 14, फिर 11 है, फिर क्या हो गया 12, फिर यहाँ 14 है, हम लोग भी क्या करेंगे एक बढ़ा लेंगे 15, फिर यहाँ पे 5 है, 4 है, 18 है, 19 है, 25 है, 24 है। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। हम लोग वही करेंगे, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 होगा। ठीक है, ठीक है, 4 एक घटाए 5, 15 में एक घटाए 14, 14 में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ा, एक घटाया, फिर एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 15, फिर इसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा 10, फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, फिर इसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा 24। अब इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए केवल। ठीक है, E N O J F और फिर 24x कंप्लीट है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। आपको ऊपर वाले को देख के नीचे में चेंजिंग करना है। अब हम लोग टाइप 7वां पढ़ेंगे। टाइप 7, टाइप 7 में है, यदि किसी सांकेतिक भाषा को सीक्वेंस SEQUENCE सीक्वेंस को HVJF VMXW लिखा जाता है, तो चिल्ड्रन CHILDREN को क्या लिखा जाएगा। S का प्लेस वैल्यू 19, E का 5, 17, U 21, 5, 14, 3, 5, H का प्लेस वैल्यू 8, V का प्लेस वैल्यू 23, J का प्लेस वैल्यू 10, F का प्लेस वैल्यू 6, V का प्लेस वैल्यू 22, M का प्लेस वैल्यू 13, X का प्लेस वैल्यू 24 और W का प्लेस वैल्यू 23। ठीक है, C का प्लेस वैल्यू 3, H का प्लेस वैल्यू 8, 9, 12, 4, 18, 5 और 14। अब देखिए क्या किया गया है, थोड़ा सा हम लोग उस चीज पे चर्चा करेंगे। उन्नीस है और यहाँ पे 8 है, 11 का डिफरेंस तो हो नहीं सकता है। 5 है और यहाँ 22 है, देखिए अब इसका डिफरेंस कितना हो गया वो देख लीजिए। 17 है, यहाँ 10 है, मतलब क्या क्या कहते हैं ये 17 में से 10 है तो 7 घट गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए ये जो दिया गया है ये अपोजिट डिजिट दिया गया, कैसे हम लोग पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए विपरीत अंक बराबर, हम आपको बताए थे कि 27 में किसी भी अंक को यदि आप घटा देंगे तो उसका विपरीत अंक आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे कितना है 19 है, तो 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये देखिए 8 प्लेस वैल्यू है,
27 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22, ये देखिए 22 लिखा हुआ है। 27 में से 17 घटा देंगे 10, 27 में से 21 27 में से 17 घटाएंगे 10, 27 में से 21 घटाएंगे 6, 27 में से 5 घटाएंगे 22, 27 में से 14 घटाएंगे 23, 27 में से 3 घटाएंगे 24, 27 में से 5 घटाएंगे 22 होगा। मतलब ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 22 होगा और ऑप्शन में भी होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सेम क्या करेंगे हम लोग भी विपरीत लिखेंगे। विपरीत कैसे लिखते हैं, तो 22 में घटाते हैं, किस में घटाते हैं, सॉरी 27 में, 27 में माइनस करते हैं। 27 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 27 में 8 माइनस करेंगे 15, 27 में 9 माइनस करेंगे, 27 में एक बार फिर से चेक कर ले, 27 में 3 माइनस करेंगे 24, 27 में 8 माइनस करेंगे तो 17 होगा। ठीक है, 17 और 8, 17 3 20 4 24 है ना, 27 में 8 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा शायद। चलिए हम लोग ऐसे देख लेते हैं, 9 8 17 मतलब क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर 27 में 9 घटाएंगे तो 9 8 17 18 हो जाएगा। ठीक है, 27 में 12 घटाएंगे 15 हो जाएगा, 27 में 4 घटाएंगे 23 हो जाएगा, 27 में फिर 18 घटाएंगे 9 हो जाएगा, फिर 27 में 5 घटाएंगे 22 हो जाएगा, और 27 में 14 घटाएंगे 13 हो जाएगा। अब इसका केवल प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, 24 का प्लेस वैल्यू x, 19 s, 18 r, 15 o, 23 w, 9 i, 22 v और 13 m। और भी इसमें सवाल अभी हम लोग देखेंगे। टाइप 7 का दूसरा नंबर सवाल, यदि बैड को बैड को y z w लिखा गया है, सेम SAME सेम को HZN भी लिखा गया है, तो LOVE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसे ही जनरली हम लोग 1 2 देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। B होता है 2, Y होता है 1 और D होता है 4, Y होता है 25, Z होता है 26 और W होता है 23। 27 में 2 घटाएंगे 25, 27 में 1 घटाएंगे 26, 27 में 4 घटाएंगे 23। इसमें भी हम लोग 1 2 चेक कर लेंगे केवल। S है, S 19 1 13 और 5, H 8, Z 26, N 14 और ये 22। 19 27 में 19 घटाएंगे 8, 27 में घटाएंगे 26, 27 में 13 घटाएंगे 14, 27 में 5 घटाएंगे 22। मतलब ये है कि इन सभी का भी विपरीत लिखना है। तो L का प्लेस वैल्यू देखिए कितना होता है 12, O का 15, V का 22 और 5। सभी को किस में घटाना है 27 में। 27 में 12 घटाएंगे 15, 27 में 15 घटाएंगे 12, 27 में 22 घटाएंगे 5 और 27 में 5 घटाएंगे 22। इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, T 12, L 5, E और 22 भी। यही इसका आंसर हो गया। मतलब हर परिस्थिति में क्या किया गया है, इसका विपरीत लिखा गया है। चलिए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। विपरीत निकालते हैं, 27 में माइनस कीजिए, विपरीत आ जाएगा। एक लिखा गया है C G और Z को XTA, तो DFP को क्या लिखा जाएगा, C 3, G 7 और Z 26, X 24, T 15 और 1। 27 में 3 घट जाएगा 24, 27 में 7 घट जाएगा 20। ये सवाल मेरे अंदाज से गलत है।
या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति में ये 7 इसके साथ मैच नहीं करना है। इसके एग्जाम्पल्स मैं देखता हूँ, सॉरी मतलब इसके ऑप्शंस हैं WH K, फिर है KUW, WUK और WUQ। तो हम लोग पहले इसके अनुसार देखते हैं। 27 मतलब 27 में 26 घट गया 1, तो D का प्लेस वैल्यू 4, F का प्लेस वैल्यू 6 और P का प्लेस वैल्यू 16 है। तो 27 में 4 घट जाएगा 23, 27 में से 6 घट जाएगा, मैं मतलब अपोजिट मान के ही बना रहा हूँ, 21, और 27 में 16 घट जाएगा 11। अब केवल प्लेस वैल्यू बैठाता हूँ, ये हो जाएगा W, 21 U और फिर 11 K। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, WUK। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को देखना है। कभी कभी होते हैं क्या कि बुक में भी कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो टाइप होता है ना, लगभग उसी टाइप के सारे सवाल दिए जाते हैं। तो आप लोग भी जब घर पे 2 4 5 10 और भी प्रैक्टिस करेंगे खुद से भी, तो आप लोग को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग एक और टाइप देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 8वां। टाइप 8वां है ग्रेन, GRAIN। ग्रेन को लिखा गया है FHQSZBHJMO। तो अनीता को क्या लिखा जाएगा, ANITA। अब यहां पे देखिए, इधर है 3 2 5 अंक और इधर देखिए कितने सारे वर्ड है, तो इसे कैसे बनाया जाएगा। सारे के सारे चीज केवल थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, जी से पहले क्या होता है F और जी के बाद क्या होता है H, मतलब इस एक अक्षर के बदले ये 2 शब्द प्रयोग में लाया गया है। जी के पहले होता है F और जी के बाद होता है H। देखिए दूसरा, R के पहले होता है Q और R के बाद होता है S, मतलब एक अक्षर बराबर 2 डिजिट, 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 मतलब एक पहले का और एक बाद का लिया गया है। आपको भी वही सेम करना है। ए से पहले क्या होगा, तो देखिए अब आप लोग कहेंगे कि ए से पहले तो कुछ होता ही नहीं, ए से पहले तो स्टार्टिंग होता ही नहीं, ए से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लीजिए कि आपको कोई कह रहा है कि आप पूरा काउंटिंग लिखते रहिए, तो आप जेड के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, ए। तो जब आप जेड के बाद ए स्टार्ट करेंगे, ABCD फिर से जेड हो जाएगा। फिर तो अभी आपको यदि कोई पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताओ ए से पहले क्या है, तो ए से पहले क्या है, जेड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जेड। और ए के बाद क्या है, तो ए के बाद हम सभी जानते हैं क्या होता है, बी होता है। एन के पहले क्या है, एन के पहले एम, और एन के बाद ओ। आई के पहले एच, आई के बाद जे, टी के पहले एस और टी के बाद यू, ए के पहले फिर से वही चीज, ए के पहले जेड और ए के बाद बी। इस तरह से इन सभी को बनाया जाता है। चलिए दूसरा और भी एक एग्जांपल देखते हैं। BOYS, बॉयज को लिखा गया है ACNPXZRT। आशा करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ है। GIRL, बी है तो बी से पहले ए और बी के बाद सी, ओ है तो ओ के पहले एन और ओ के बाद पी, वाई है तो वाई के पहले एक्स और वाई के बाद जेड, एस के पहले आर और टी। तो सेम टू सेम करेंगे क्या, जी से पहले क्या होता है एफ और जी के बाद क्या होता है एच, आई के पहले क्या होता है एच और आई के बाद क्या होता है जे, आर के पहले क्या होता है क्यू और आर के बाद क्या होता है एस, एल के पहले क्या होता है के और एल के बाद एम। इस तरह से सारे के सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो आज हम लोग टाइप 8 तक ही पढ़ेंगे, और मैं इसका टाइप 2 बना के और जितने भी टाइप इसमें शेष बच गए हैं उन सभी को सॉल्व कर दूंगा। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि यदि आप लोगों ने यह वीडियो को अच्छे से समझा है और यदि आपको ये सारा का सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।